अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अल-बकरा की आयत 252 देख लेते हैं हम, और ये दूसरे पारी की आखिरी आया है। पीछे तालूत और जालूत का किस्सा बयान हुआ। आयत 246 से लगभग शुरू हुआ, 241 पे ख़त्म हुआ। ये किस्सा सुनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, तिल्का आयातुल्लाह, ये आयात है, निशानियाँ हैं किसकी? अल्लाह की। नत्लूहा, नून ज़बर ना, हम, तलू का मतलब होता है तिलावत करना। नथलू, हम पढ़ रहे हैं, हम तिलावत कर रहे हैं। हा, इनको, किनको? आयात को। आयात क्या है? मोन्नेसा है, तो इसलिए हा आया है। नथलूहा, वरना क्या आता? हा पेश हुआ था। ठीक है, नथलूहा, हम पढ़ते हैं उसको। अलई का, अलई ऊपर, का आपके, आपके किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बिल हक के, बाजिर भी साथ, हक मीन सच, साथ सच के, साथ हक के। तिल का आयातुल्लाही नथलूहा अलैका बिल हक, यानी ये जो किस्से हैं ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं जानते थे ना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वही के जरिए बता रहे हैं। अब ये किस्से पीछे जो किस्से हैं, जैसे अब हमें तालूत जालूत से किस्सा पता है, इसी तरह जो पिछली किताबें थी उनमें किस्सों का तस्करा था। तो इसका क्या मतलब था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये किस्से बता रहे हैं, इनकी डिटेल बता रहे हैं, तो आप सच्चे नबी हैं। यानी जो पैगंबर पीछे थे और उन पे वही आती थी, वही फरिश्ता वही लेकर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत थी एक तरह से ये, कि तिल का आयातुल्लाही नथलूहा अलैका बिल हक, ये आयात है अल्लाह की, हम पढ़ते हैं आप पर हक के साथ। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, व और इन्ना बेशक का आप, व इन्ना का और बेशक आप, ला अलबत्ता मिनल से, ला अलबत्ता मिन से, अल मुरसलीन मुरसलीन में से हैं। ये मिन है, नून जब मिलाया है तो इसके ऊपर फतह दिया है। लमिनल मुरसलीन, अलबत्ता रसूलों में से हैं। व इन्नका लमिनल मुरसलीन, और अलबत्ता आप किस में से हैं? रसूलों में से हैं। तो ये जो आयात वाक़यात कुरान में बार बार आए हैं, ज़ुल्क़रनैन का किस्सा जो 15वें पारे में हम पढ़ कर आए, 16वें पारे में, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बेसिकली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए, इनके और भी मकसद हैं, लेकिन एक मकसद ये भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाहिर करना था, क्योंकि ये पिछली जो किताबें थी, जो इल्हामी किताबें हैं, उनसे ये किस्से मैच करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसा कोई इल्म नहीं था, और उस ज़माने में तौरात लोकल लोगों की एक्सेस में भी नहीं थी, सिर्फ उलमाओं के पास होती थी। तो ये एक एक्सेस थी कि ये कौन सा सोर्स है, कहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी किस्से पता चलते हैं। खुद यहूदी जो थे, उन्होंने जो सूरह कहफ है उसमें जो असहाबे कहफ के बारे में पूछा गया, ज़ुल्क़रनैन के बारे में और रूह के बारे में 3 सवाल किए गए थे ना, सूरह कहफ में उनका जवाब दिया गया। तो ये खुद उन्होंने बताए थे कि ये पूछो, अगर ये सच्चा नबी है तो ये इसके सही जवाब देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके जवाबात दुरुस्त दिया। तो एक तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत को भी इनसे जाहिर किया है। और बहरहाल हमारे इसलिए जो किस्से बयान होते हैं कुरान में, वो उनमें बहुत ज़्यादा सबक होते हैं। जैसे तालूत और जालूत के लश्कर के जो किस्सा था, इसमें हमने देखा कि अल्लाह से सब्र मांगना, तवक्कल अल्लाह पर करना, जमे रहना, और दीन के रास्ते में मुश्किलात आएंगी लेकिन असबात इख्तियार करे रखना, ये सब उस किस्से से हमने सीखा। और भी बहुत सारे सबक थे उसमें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।